नमस्कार और स्वागत है कर्मा कुटीर में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत की अमूल्य पौराणिक कथाएं जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी बल्कि आपके मन को भी भक्ति और आध्यात्मिकता से भर देंगी। आज हम लेकर आए हैं जन्माष्टमी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी है। यह केवल एक धार्मिक प्रसंग ही नहीं बल्कि यह संसार में धर्म की पुनः स्थापना, अन्याय के विनाश और प्रेम व करुणा के प्रसार की दिव्य गाथा है। कथा का आरंभ होता है द्वापर युग में, जब पृथ्वी पाप और अधर्म से कांप रही थी। अत्याचारी और अहंकारी राक्षस, विशेष रूप से कंस, अपने अत्याचारों से प्रजा को भयभीत कर चुका था। कंस, जो मथुरा का राजा था, अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराकर रथ में स्वयं उसे विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया, प्रेम क्रोध में बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने की ठान ली। किंतु वसुदेव ने समझाया, हे कंस, आप क्यों अपनी बहन का वध करके पाप का भागी बनना चाहते हैं? मैं वचन देता हूँ कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन उसका मन भय और संदेह से भरा हुआ था। समय बीता और जब देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने उसे मार डाला क्योंकि उसे डर था कि वही उसका विनाशक न हो। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतान भी जन्म लेते ही कंस के हाथों मारी गईं। 7वीं संतान के समय एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के उदर में स्थानांतरित हो गया, जो नंदगांव में रहती थीं। यही संतान बलराम के रूप में अवतरित हुए। 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। जब जन्म का समय निकट आया, चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी, पहरेदार सजग थे और वसुदेव देवकी कारागार में कैद थे। किंतु जब अर्धरात्रि का समय आया, आकाश में घनघोर मेघ छा गए, बिजली कड़कने लगी और उसी क्षण कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा, मैं आपके यहाँ जन्म लेकर कंस के अत्याचार का अंत करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। आप मुझे तुरंत गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचा दें और वहाँ से कन्या शिशु लेकर लौट आए। इतना कहकर वे बाल रूप में परिवर्तित हो गए। माया का चमत्कार ऐसा था कि पहरेदार गहरी नींद में सो गए, कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने निकल पड़े। मार्ग में यमुना जी का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सिर पर उठाया, जल का स्तर नीचे हो गया। अनंत शेषनाग ने आकर अपना फन फैलाकर वर्षा से बालकृष्ण की रक्षा की। अंततः वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां यशोदा के पास लेटाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट आए। मथुरा लौटते ही जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाशक कहीं और जन्म ले चुका है। इतना सुनते ही यह सुनकर कंस का चेहरा भय से पीला पड़ गया और उसके हृदय में चिंता की लहरें उठने लगीं। इधर गोकुल में सुबह होते ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नंद भवन में एक सुंदर, चंचल और दिव्य आभा से युक्त बालक शांति से सो रहा था। नंद बाबा, यशोदा माँ और दाइया उस बालक को देखकर मुग्ध हो गईं। जैसे ही बालक के जन्म का समाचार फैला, पूरा गोकुल आनंद से झूम उठा। ढोलनगाड़ों की थाप, बांसुरियों की मधुर धुन और मंजीरों की झंकार से वातावरण गूंज उठा। नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाने की घोषणा की। घर घर में दीपक जलाए गए,
गलियों को फूलों से सजाया गया और गोकुल की हर गोपी और ग्वालबाल नंद भवन की ओर दौड़े चले आए ताकि नन्हे नंदलाल के दर्शन कर सकें। यशोदा माँ ने लाल को सुंदर पीत वस्त्र पहनाए, माथे पर काजल का तिलक लगाया और नन्हे पैरों में पायल बांध दी। नंदोत्सव में नंद बाबा ने सभी को दही, दूध, मक्खन, मिश्री और तरह तरह की मिठाइयाँ बांटी। गोकुल के लोग नाच गाकर, गीत गाकर अपने आनंद को व्यक्त कर रहे थे। गायों को विशेष रूप से सजाया गया, उनके गलों में घंटियां बांधी गईं और उनकी सींगों को रंग बिरंगे कपड़ों से लपेटा गया। जन्म का यह उत्सव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा, लगातार कई दिनों तक गोकुल और आसपास के गांवों में हर्षोल्लास छाया रहा। लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर भजन कीर्तन करते रहे और नंदलाल की लीलाओं के चर्चे होने लगे, जबकि वे तो अभी कुछ ही दिन के थे। हर कोई कह रहा था कि नंद बाबा के आंगन में भाग्य का सितारा उतरा है। इसी दौरान नंद बाबा ने अपने प्रिय पुत्र के जन्म पर ब्राह्मणों को दान देने का बड़ा आयोजन किया। बैल, गाय, वस्त्र, सोना और अन्न ब्राह्मणों को दान किया गया। इस उत्सव में वृंदावन, बरसाना और नंदगांव से भी लोग आए और सबने मिलकर इस दिव्य जन्म का स्वागत किया। रात में दीपमालाओं की रोशनी से पूरा गोकुल जगमगा उठा। यशोदा माँ अपने लाल को गोदी में लेकर झुलाती, उनके कान्हा बार बार अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते और गोपियां उस मुस्कान को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। ब्रजभूमि के हर कोने में यह खबर फैल गई कि नंद बाबा के घर ऐसा बालक आया है जिसकी आभा साधारण नहीं है। यह उत्सव तब तक चलता रहा जब तक दूर दूर से आए रिश्तेदार, मित्र और ग्वालबाल दर्शन करके लौट न गए। गोकुल की गलियों में बच्चों के गीत, बड़ों की हंसी और गायों की रंभाहट जैसे कृष्ण के आगमन का स्वागत कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह नन्हा शिशु ही आने वाले समय में समस्त ब्रज का रक्षक और कंस के अत्याचार का अंत करने वाला होगा। गोकुल में नंदोत्सव की गूंज थमी नहीं थी कि धीरे धीरे नंदलाल के दिन बीतने लगे और उनका नन्हा बचपन शुरू हुआ। यशोदा माँ अपने लाल को गोदी में लेकर लोरियां गाती तो कान्हा अपनी नीलकमल जैसी आंखों से मुस्कुराकर उन्हें निहारते। नंद बाबा जब गौशाला से लौटते तो कान्हा उनकी उंगली पकड़कर चलने की कोशिश करते और उनकी पगड़ी को खींचकर खेलते। पूरे गोकुल में कान्हा की नटखट अदाएं चर्चा का विषय बन चुकी थीं। इधर मथुरा में कंस को यह समाचार मिलने लगा कि गोकुल में नंद बाबा के घर एक अद्भुत तेजस्वी बालक है। आकाशवाणी की बात उसे लगातार याद आती और उसका भय बढ़ने लगा। उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह इस बालक का अंत करना ही होगा। सबसे पहले उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो मायावी रूप बदलने में निपुण थी। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, अपने शरीर पर सुगंधित चंदन लगाया और गोकुल की गलियों में ऐसे चलने लगी जैसे कोई दूर से आई स्नेही गोपी हो। गांव के लोग देख मुग्ध हो गए, किसी को उसके वास्तविक स्वरूप का अंदेशा नहीं था। वह सीधे नंद भवन पहुंची और यशोदा माँ से बोली, बहन, मैं दूर गांव से आई हूँ, आपके लाल को देखकर आशीर्वाद देना चाहती हूँ। यशोदा माँ ने सादगी और भरोसे से कान्हा को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने अपने विषैले स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कान्हा ने मुख लगाया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं, उसका प्राण भी पी लिया। पूतना अपने असली विशाल राक्षसी रूप में आकाश में चिल्लाती हुई गिरी और देखते ही देखते प्राणहीन हो गई। गांव के लोग भयभीत हो गए, लेकिन ब्रजवासियों ने इसे भगवान की अद्भुत लीला मानकर पूजा की। यशोदा माँ ने बालकृष्ण को गले से लगाकर उनकी रक्षा के लिए मंत्रोच्चार किए और अपने आंगन में तुलसी का रोपण किया। कंस को जब पूतना के अंत का समाचार मिला तो उसका क्रोध और भय और भी बढ़ गया। उसने अगला प्रयास शक्तासुर नामक राक्षस के रूप में किया। एक दिन नंदोत्सव जैसा माहौल था। गोकुल में कई गाड़ियां और बैलगाड़ियां खड़ी थीं। उसी में से एक गाड़ी में शक्तासुर छिपा हुआ था।
जो भारी बोझ की तरह वहां खड़ा था। कान्हा खेलते खेलते उस गाड़ी के पास पहुंचे और अपनी छोटी सी एड़ी से ठोकर मारी। ठोकर लगते ही वह गाड़ी जोर से हिली और पलट गई। शक्तासुर वहीं प्राणहीन हो गया। गोपबाल और गोपियां हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकता है, लेकिन कंस की कोशिशें यहीं नहीं रुकी। उसने तृणावर्त नामक असुर को भेजा, जो भयंकर आंधी और बवंडर का रूप लेकर आया। वह खेलते हुए कान्हा को अपनी लपट में ले आसमान की ऊंचाई तक ले गया। ब्रजवासी स्त्रियां और गोपबाल रोने लगे, लेकिन आकाश में कान्हा ने उसका गला पकड़कर इतना जोर से दबाया कि तृणावर्त वहीं ढेर हो गया और बालकृष्ण सुरक्षित भूमि पर उतर आए। इन घटनाओं के बाद नंद बाबा ने कई यज्ञ और पूजा आयोजित की ताकि उनके लाल की रक्षा हो सके। इन असुरवधों के बीच भी कान्हा का बालपन पूरी तरह चंचल और आनंदमय था। कभी वे गोपियों के घरों में मटकी फोड़कर मक्खन चुराते, कभी गायों के पीछे भागते, तो कभी अपनी बांसुरी की धुन से सभी को मोहित कर देते। उनकी नन्ही नन्ही लीलाएं पूरे ब्रज को आनंदित कर रही थीं, लेकिन मथुरा का कंस इन लीलाओं को अपने विनाश की घंटी मान रहा था और अगली योजनाएं बनाने में जुटा हुआ था। गोकुल में कान्हा की बाल लीलाओं की चर्चा अब केवल आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी नटखट अदाएं, मक्खन चुराने की शरारतें और बांसुरी की मधुर धुनों ने ब्रजवासियों का जीवन जैसे आनंद से भर दिया था। परंतु इस आनंदमय वातावरण के बीच भी कंस की काली छाया बनी हुई थी। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर खेलते खेलते कान्हा और उनके मित्र उस स्थान पर पहुंच गए जहां कालिया नाम का भयंकर विषधर नाग अपने परिवार समेत वास करता था। उसका विष इतना घातक था कि यमुना का जल काला पड़ चुका था और आसपास का वातावरण विषैली दुर्गंध से भर गया था। ब्रजवासी और गौधन उस तट के पास जाने से डरते थे, लेकिन कान्हा ने बिना किसी भय के वहां जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे यमुना में उतरे, कालिया नाग अपने विशाल फनों को उठाकर क्रोधित स्वर में फुफकारते हुए प्रकट हुआ। उसने कृष्ण को अपने कुंडलों में जकड़ लिया, लेकिन कान्हा ने खेल खेल में ही अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देते हुए उसके फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका हर कदम कालिया के अहंकार को तोड़ रहा था। अंततः कालिया ने हार मान ली और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर वचन दिया कि वह यमुना छोड़ देगा और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह घटना पूरे ब्रज में चर्चा का विषय बन गई और सबने नंदलाल के इस अद्भुत कार्य का उत्सव मनाया। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, गोवर्धन पूजा और गोवर्धन लीला। हर वर्ष ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन कान्हा ने सबको समझाया कि वर्षा का वास्तविक कारण इंद्र नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत और गोधन की कृपा है। उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा और मूसलधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे पूरा ब्रज डूबने लगा। चारों ओर भय का वातावरण छा गया, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को, गायों को और संपूर्ण गोधन को उसके नीचे सुरक्षित स्थान दे दिया। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण पर्वत को थामे रहे और अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने आकर कृष्ण से क्षमा मांगी और अपना अहंकार त्याग दिया। इस घटना के बाद ब्रजवासियों का विश्वास और प्रेम कृष्ण के प्रति और भी प्रगाढ़ हो गया। इन अद्भुत लीलाओं की खबरें मथुरा तक पहुंच रही थीं। कंस को यकीन हो चुका था कि यही नंद बाबा का पुत्र उसका विनाशक है। उसका भय अब केवल चिंता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह लगातार अपने मंत्रियों और राक्षसों से सलाह करने लगा कि किस प्रकार इस बालक का अंत किया जाए। लेकिन हर प्रयास विफल हो रहा था। ब्रज में कान्हा का यश बढ़ता जा रहा था और कंस की योजनाएं धूल में मिल रही थीं। इन सब के बीच कृष्ण का जीवन पूरी तरह आनंदमय बना रहा।
वे अपने सखाओं के साथ वन वन घूमते, गायों को चराते और बांसुरी की मधुर तान से पूरे वातावरण को मोहित करते। बाल बाल उनके साथ खेलते, गोपियां उनकी बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध होकर घर का काम भूल जाती और वृंदावन की हर बगिया, हर घाट उनके चरणों के स्पर्श से पवित्र हो रहा था। लेकिन समय निकट आ रहा था जब कंस का भय अपने चरम पर पहुंचकर उसे निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर करेगा। ब्रजभूमि में कृष्ण की लीलाएं और उनका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कंस अब यह पूरी तरह मान चुका था कि नंद बाबा का वही पुत्र उसका विनाशक है। भय और क्रोध से भरे कंस ने अंततः आखिरी योजना बनाई। उसने अक्रूर नामक अपने विश्वासपात्र को गोकुल भेजा ताकि वह कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर यहाँ उनका अंत कर सके। अक्रूर एक धर्मात्मा और श्री कृष्ण के परम भक्त थे, परंतु कंस के आदेश को टालना उनके लिए संभव नहीं था। वे नंद बाबा के घर पहुँचे और बड़े प्रेम से बोले, नंद बाबा, मथुरा में धनुर्धर प्रतियोगिता हो रही है। राजा कंस ने स्वयं कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है। यशोदा माँ का हृदय आशंका से भर गया। वे अपने लाल को मथुरा भेजने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित लौट आएंगे। अगले दिन भोर में अक्रूर के रथ पर सवार होकर कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर रवाना हो मथुरा पहुंचते ही उन्होंने देखा कि नगरवासी उनके दिव्य रूप और तेज से मोहित हो रहे हैं। कृष्ण ने वहां प्रवेश करते ही पहला अद्भुत कार्य किया। एक मल्लयुद्ध में भाग लेकर भीमकाय पहलवान चाणूर और मुष्टिक का वध किया। इसके बाद वे कंस द्वारा स्थापित विशाल धनुष को तोड़ देते हैं, जो उसकी शक्ति और अभिमान का प्रतीक था। इन घटनाओं से मथुरा में कंस की प्रतिष्ठा हिलने लगी, लेकिन वह अब भी अपने महल में गर्व और घमंड के साथ बैठा रहा। अंततः वह क्षण आया जिसका इंतजार युगों से था। कंस ने कृष्ण और बलराम को रंगभूमि में बुलाया। वहां दोनों का सामना चाणूर और मुष्टिक से कराया गया। बलराम ने मुष्टिक को पराजित किया, जबकि कृष्ण ने चाणूर का अंत कर दिया। अब कंस के क्रोध और भय की कोई सीमा न रही, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कृष्ण ने उछलकर उसके बाल पकड़ लिए, उसे सिंहासन से खींचकर भूमि पर गिरा दिया और पल भर में उसका वध कर दिया। कंस का अंत होते ही आकाश में देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और चारों ओर जय श्री कृष्ण के नारे गूंजने लगे। मथुरा की प्रजा ने राहत की सांस ली, क्योंकि अत्याचार और भय का अंत हो चुका था। कृष्ण ने कंस के माता पिता उग्रसेन और अन्य को सम्मान देकर पुनः राज्य सिंहासन पर बैठाया। वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराकर उनका आदर किया और अपने बाल्यकाल की सारी घटनाओं का वर्णन किया। मथुरा अब न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने लगी और ब्रजवासी भी गर्व से कहते कि नंदलाल ने केवल ब्रज ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को अत्याचार से मुक्त किया। कृष्ण का यह अवतार केवल कंस के अंत तक सीमित नहीं था। यह धर्म की पुनर्स्थापना, प्रेम और भक्ति के प्रसार और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। उनकी कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि हर युग में यह संदेश देती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। प्रिय श्रोतागण, आपने सुनी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की यह अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। कर्मा कुटीर का उद्देश्य केवल आपको कथा सुनाना ही नहीं, बल्कि इन कथाओं के माध्यम से जीवन के उन सत्यों और मूल्यों को उजागर करना है जो हर युग में प्रासंगिक रहते हैं, जैसे धर्म का पालन, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना और प्रेम व करुणा को अपने जीवन में अपनाना। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं और उपदेश हर हृदय में प्रकाश फैलाएं। जय श्री कृष्ण।